गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटे आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। और उसमें एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब एनी थ्री एलिमेंट्स ऑफ ग्रोइंग कॉन्सेंसस अमंग मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया आफ्टर 1989। ऐसे किन्हीं तीन मुद्दों को उजागर कीजिए जिनके संबंध में भारत के अधिकांश राजनीतिक दलों के बीच व्यापक सहमति बनी है। कहने का अर्थ ये है कि 1989 के बाद ऐसे कोई तीन मुद्दे जिनको लेकर भारत के सभी पॉलिटिकल पार्टीज, सभी राजनीतिक दल जो है वो उस मुद्दे पर सहमत हैं, उसके बारे में हमने इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करना है। इंडिया इज ए सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री। भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक देश है। इन इंडिया पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज एस्टेब्लिश्ड। भारत में जो है वो जब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो इसमें प्रजातांत्रिक व्यवस्था को जो है वो अपनाया गया। फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पॉलिटिकल पार्टीज आर इनविटेबल्स इन इंडिया मल्टीपल पार्टी सिस्टम एक्सिस्ट। और भारत में जब पार्लियामेंट्री सिस्टम को अपनाया गया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सभी मेंबर इस बात को लेकर सभी सहमत थे कि भारत में मल्टीपल पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट किया जाए, बहुदलीय व्यवस्था प्रणाली को जो है वो अपनाया जाए। इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइज 7 नेशनल पार्टीज एंड 53 स्टेट लेवल पार्टीज। जो भारत का चुनाव आयोग है उसने 7 राष्ट्रीय पार्टी और लगभग 53 जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों को मान्यता जो है वो इलेक्शन कमीशन ने दी हुई है। ईच पार्टी वांट्स टू कैप्चर पावर, और प्रत्येक पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सत्ता में आना चाहती है। दस देयर इज ए कंपटीशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द पॉलिटिकल पार्टीज। इसलिए सत्ता प्राप्ति के लिए सभी पॉलिटिकल पार्टीज में कंपटीशन, उनमें विवाद रहता है, हर पार्टी सत्ता में आना चाहती है। कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर बिकॉज ईच पॉलिटिकल पार्टी हैज़ इट्स ओन आइडियोलॉजी। और उनमें विवाद किसको लेकर है? प्रत्येक पार्टी की अपनी एक आइडियोलॉजी, अपनी एक विचारधारा है, अपनी एक पॉलिसीज है और अपनी उनकी नीतियां हैं, प्रोग्राम है। तो हर पार्टी के पॉलिसीज में, प्रोग्राम्स में जो है वो डिफरेंस पाए जाते हैं जिनके कारण उनमें विवाद रहता है। हाउएवर इन द मिडिस्ट ऑफ सर्व कंपटीशन एंड मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स। और 20वीं शताब्दी में जो है वो सभी पार्टियों में आपस में कंपटीशन और अनेक विवाद रहे। ए कॉन्सेंसस हैज़ एमर्ज्ड अमंग पॉलिटिकल पार्टीज ऑन द फॉलोइंग। लेकिन फिर भी कुछ मुद्दों को लेकर उनमें सहमति है, वो सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उन मुद्दों को लेकर आपस में सहमत हैं। जैसे फुल फेथ इन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास। भारतीय दलों में सर्वाधिक सहमति संवैधानिक व्यवस्था के प्रति विश्वास में है। भारत में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां, चाहे वो क्षेत्रीय हो, नेशनल हो, सभी पार्टियों का भारत के संविधान में पूरा विश्वास है। भारत का प्रत्येक राजनीतिक दल भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास रखता है तथा विभिन्न मुद्दों को संवैधानिक दायरे के अंतर्गत ही हल करता है। मतलब वो संविधान के दायरे में रहकर ही अपनी ये समस्याओं को जो है वो सोल्व करने का प्रयास करता है और संविधान के दायरे में रहकर ही पार्टी की गतिविधियों को वो उजागर कर। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हैव फुल फेथ इन द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम ऑफ इंडिया। फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इट इज एसेंशियल दैट द पार्टी शुड हैव ट्रू फेथ एंड अलायंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जब पार्टी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उसका विश्वास होता है कि उसका भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में पूरा विश्वास है। फेथ इन डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म। ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज हैव फुल फेथ इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। भारत की जितने भी राजनीतिक दल हैं उनका प्रजातांत्रिक व्यवस्था में पूरा विश्वास है।
पॉलिटिकल पार्टीज आर इंटरेस्टेड इन कैप्चरिंग पॉलिटिकल पावर बट थ्रू डेमोक्रेटिक मेथड्स। हालांकि प्रत्येक राजनीतिक दल सत्ता में आना चाहती है, लेकिन वो पॉलिटिकल तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनाव लड़कर जो है वो सत्ता में आना चाहती है। मिसिज इंदिरा गांधी इम्पोज्ड इमरजेंसी ऑन 25 जून 1975। 1975 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई, बट अल्टीमेटली सी हेल्ड इलेक्शंस इन ए फ्री एंड फेयर मैनर। परंतु अंत में उनको चुनाव के माध्यम से ही फ्री और फेयर इलेक्शन करके जो है वो सत्ता में आने की कोशिश की। लेकिन हालांकि उस चुनाव में जो 1977 में चुनाव हुआ, कांग्रेस बुरी तरह उस चुनाव में हारी और उसकी जगह पर जो जनता पार्टी की सरकार थी उसकी सरकार बनी और लोगों ने इमरजेंसी लगाने की सज़ा जो है वो कांग्रेस पार्टी को दी, क्योंकि उसने लोगों की स्वतंत्रता पे उनकी अधिकारों पे अनेक जो है वो पाबंदियां लगा दी थी। नेक्स्ट है पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता की नीति। भारत में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, कोई भी राजनीतिक दल की सरकार हो, उन सब का गुट निरपेक्षता की नीति में पूर्ण विश्वास रहा है। देयर इज ए कॉन्सेंसस ऑन द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इंडिया फॉरेन पॉलिसी। नॉट ओनली कांग्रेस बट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट एट द सेंटर आल्सो फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। हालांकि जो नॉन अलाइनमेंट की नीति थी वो कांग्रेस के द्वारा बनाई गई थी। भारत की विदेश नीति का वो मुख्य आधार है, लेकिन चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या गैर कांग्रेस सरकार हो, सभी का जो है वो उसमें विश्वास रहा है। नॉन अलाइनमेंट में, गुट निरपेक्षता की नीति में सभी पॉलिटिकल पार्टीज का विश्वास जो है वो उसमें रहा है। एक और हम इसमें पॉइंट ले सकते हैं, मौलिक अधिकारों स्वतंत्रताओं की रक्षा। चाहे वो किसी भी पार्टी की सरकार हो, सभी पार्टियां अपने देश के नागरिकों की मौलिक अधिकारों की रक्षा के प्रति सभी सहमत रहे हैं। सभी एकजुट हैं उस मामले में कि भारत के प्रत्येक नागरिक को जो है वो मौलिक अधिकारों का, उसका किसी प्रकार का भी हनन ना हो। इसमें एक पॉइंट और बन सकता है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता बनाए रखना। देश की एकता और अखंडता के मामले में भी सभी पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हो या कोई दूसरी पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, देश की एकता और अखंडता को लेकर भी सभी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो आपस में सहमत हैं। तो बेटे बस आज यही क्वेश्चन। थैंक यू।